जिस क्षण चियांग झान ने अपनी आंखें बंद की, वो अपने आसपास के पौधों और मिट्टी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। क्षय की प्रबल शक्ति ने उसके शरीर पर आक्रमण किया और उसके मांस और हड्डियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही उसने रैंक 2 क्षयकारी ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा के शिखर को मुक्त किया, उसने तुरंत क्षयकारी मूल की सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। इतना ही नहीं, उसने क्षयकारी मूल की ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसने इस विशेष ऊर्जा की गहरी समझ हासिल की। समय तेजी से बीतता गया। 1 महीने बाद चियांग झान ने महसूस किया कि रैंक 2 क्षयकारी मूल तलवार के शिखर की चमक अधिक से अधिक घनीभूत होती जा रही थी। ये लगभग महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई थी और इसकी शक्ति पहले से भी अधिक थी। हालांकि सफलता के कोई संकेत नहीं थे। इस स्थिति के कारण उसने क्षयकारी ब्लेड आत्मा की ऊर्जा को समझना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने अपना ध्यान रक्त क्रिस्टल को परिष्कृत करने पर केंद्रित किया। ब्लड लेक में लड़ाई के बाद से चियांग झान ने 800 से ज्यादा ब्लड क्रिस्टल प्राप्त किए थे। दुर्भाग्य से, चूंकि वो स्वर्गीय क्लेश से पार हो चुका था और कमजोर अवस्था में था, इसलिए वो इसे परिष्कृत नहीं कर पाया था। लेकिन पिछली बार उसने जिया फेक्सु और एओ चांगकोंग ने साथ मिलकर 1000 चक्र पुनर्जम ब्लेड तकनीक का अध्ययन किया था। उसे अपनी चरम अवस्था में वापस आने में पूरा 1 साल लग गया। अब वो अपने साधना आधार को बेहतर बनाने के लिए ब्लड क्रिस्टल का पूरी तरह से उपयोग कर सकता था। धमाका, धमाका, धमाका। चियांग झान ने अपनी पूरी ताकत से स्वर्ग भक्षण शैतानी कलाओं का प्रसार किया। उफनती शैतान क्यूई एक उफनती नदी की तरह थी। ये स्टोरेज रिंग में इतनी तेजी से घुसी कि ये पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी और एक विशाल भंवर में संघनित हो गई। तुरंत बड़ी संख्या में ब्लड क्रिस्टल हिंसक रूप से फट गए, जो भारी मात्रा में ऊर्जा में बदल गए। इसने उसके साधना आधार को मजबूत किया। क्लेश पतन चरण 7वीं परत, शिखर 7वीं परत, 8वां स्वर्ग। जैसे जैसे समय बीतता गया, चियांग झान की साधना का आधार अविश्वसनीय गति से बढ़ता गया। वो आराम से वहां बैठा रहा जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। भयानक ऊर्जा फैलती रही, आसपास के आकाश को चकनाचूर करती रही। पूरे दलदल में एक जबरदस्त भूकंप आया हुआ लग रहा था। हिंसक कंपन ढह गया और सभी विशेषज्ञ घबरा गए। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे और वे सभी अवाक थे। क्या हो रहा है? क्या भयानक शक्ति है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जादुई छवि चरण को तोड़कर अंदर आ गया हो? इतनी भयानक हरकत! मुझे डर है कि यह सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो जादुई छवि चरण को तोड़कर अंदर आ गया है। मुझे आश्चर्य है कि यह कोई धर्मी शिष्य है या शैतान दाव विशेषज्ञ। अगर यह कोई दुश्मन है तो यह भयानक होगा। एक के बाद एक खतरे की चीखें सुनी जा सकती थी। धर्मी और शैतान दांव के सभी विशेषज्ञों की आंखें चौंक गई, क्योंकि वे हर जगह भयानक ऊर्जा के स्रोत की तलाश कर रहे थे। जल्द ही सभी की नजर चियांग झान पर टिक गई। हालांकि वे नहीं जानते थे कि चियांग झान कौन था, लेकिन वे महसूस कर सकते थे कि चियांग झान के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा और भी भयानक होती जा रही थी। उनमें से हर कोई इतना डरा हुआ था कि उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे कांप रहे थे। खासकर वे शैतान दाव विशेषज्ञ। वे डरे हुए पक्षियों की तरह थे जो घबराहट में भाग रहे थे। इससे बचा नहीं जा सकता था। चियांग झान की ताकत जादू की छवि चरण के शिखर योद्धा के बराबर थी। वो मौजूद सभी लोगों से कहीं आगे निकल गया था। इसके अलावा उसने बड़ी मात्रा में रक्त क्रिस्टल को परिष्कृत किया था। उसका साधना आधार बढ़ता रहा और वो क्लेश पतन चरण 6ठी परत के शिखर से 10वें स्वर्ग तक पहुंच गया। उसकी ताकत अविश्वसनीय थी। ये सही है, वो क्लेश पतन चरण की 10वीं परत पर था। लगातार 4 छोटे क्षेत्रों को तोड़ने के बाद चियांग झान की ताकत
लगभग मैजिक इमेज स्टेज अपराजेय विशेषज्ञ के बराबर थी। नरक 18 परत में उसे खोजने का उल्लेख नहीं करना, भले ही वो मैजिक इमेज स्टेज युद्ध के मैदान में कदम रखे, वो अभी भी खुद को बचाने में सक्षम होगा। इस तरह की ताकत को उत्तरी सागर डोमेन में एक सच्चे विशेषज्ञ के रूप में माना जा सकता है, धर्मी और दुष्ट दोनों में। जब तक कि वो असाधारण प्रतिभा वाला सच्चा शिष्य न हो, कोई भी उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता था। आसपास के लोगों के सदमे को महसूस करते हुए चियांग झान ने अपनी आंखें खोली। दो अतुलनीय रूप से तेज आंखें दो दिव्य ब्लेड की तरह थी, जिन्हें अभी अभी उनके म्यान से बाहर निकाला गया था, जो शून्य को चकनाचूर कर रहे थे। उसने सभी दिशाओं में उड़ते हुए शैतान दांव विशेषज्ञ को ठंडे अंदाज में देखा, एक उत्साहित भाव प्रकट किया। अगर उसने अभी हमला किया, भले ही घटनास्थल पर मौजूद सभी शैतान दांव विशेषज्ञ सेना में शामिल हो जाएं, तो वे केवल मारे जाएंगे। मौके पर 50 से कम शैतान दांव विशेषज्ञ लोग नहीं थे, जिनमें कुछ प्रतिभाशाली लोग भी शामिल थे, जो साधारण मैजिक इमेज स्टेज योद्धाओं जितने मजबूत थे। इतने सारे विशेषज्ञों के साथ मिलकर ये स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन चियांग झान की नजर में वे मुर्गियों और कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं थे। अगर यह कहा जाता है कि चियांग झान की ताकत अतीत में नर्क 18 परत पर हावी होने के लिए पर्याप्त थी, तो ये उस स्तर तक नहीं पहुंची थी जहां वो सभी को मिटा सकता था। आखिरकार दो मुट्ठियों से लड़ना मुश्किल था, और एक भयंकर बाघ भेड़ियों के झुंड को नहीं रोक सकता था। अगर ये कुछ 1000 या 10,000 क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ संयुक्त हमला होता, तो वो सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं करता, अन्यथा वो या तो मर जाता या घायल हो जाता। हालांकि इस समय चियांग झान को लग रहा था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वो हजारों क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ सकता है। ये किस तरह की अवधारणा थी? नर्क 18 परत में हालांकि धर्मी और शैतान दाव दोनों से अनगिनत विशेषज्ञ थे, लेकिन लोगों की कुल संख्या केवल दसियों हजार के आसपास थी। जहां तक शैतान दाव विशेषज्ञ की बात है, भले ही वे मर जाएं, ये केवल 10 से 20,000 होगा। दूसरे शब्दों में चियांग झान अकेले ही नर्क 18 परत में सभी शैतान दाव विशेषज्ञों को मार सकता था। उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच इस तरह की ताकत बिल्कुल अजेय थी, और वो ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति था। बेशक ये केवल ये कहने के लिए था कि सामान्य परिस्थितियों में यदि उसका सामना काले कछुए से होता, मोतियान, जू वुशांग जैसा प्रतिभाशाली, तो ये एक अलग कहानी होती। उनमें से हर एक में असाधारण प्रतिभा थी, और उन्हें युगों युगों में शायद ही कभी देखा गया हो। वे चियांग झान से भी अधिक प्रतिभाशाली थे। वे सभी राक्षसी अस्तित्व थे। इसके अलावा चियांग झान की ताकत में छलांग और सीमा से सुधार हुआ था। काला कछुआ, मोतियान, जुवुशांग और अन्य एक ही स्थान पर नहीं रहेंगे। वे इतने लंबे समय से नहीं मिले थे। कौन जानता था कि वे कितने शक्तिशाली थे? हालांकि चियांग झान खुद पर पूरा भरोसा रखता था। वो समान स्तर के योद्धाओं में से किसी से भी नहीं डरता था। धमाका! जैसे ही चियांग झान के विचार उड़े, एक धरती को हिला देने वाली ऊर्जा स्वर्ग को चुनौती देने वाली बाढ़ की तरह विशाल शून्य में बह गई। एक पल में मौसम बदल गया, आकाश और पृथ्वी ढह गए, और पूरी दुनिया विनाश के कगार पर लग रही थी। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। चियांग झान ने अपनी भौहें उठाई, और उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला रंग दिखाई दिया। जूनियर सिस्टर जिया वाकई प्रतिभाशाली है, और उसकी समझ की क्षमता असाधारण है। वो इतनी जल्दी क्षयकारी मूल ऊर्जा को समझने में कामयाब रही। चियांग झान थोड़ा मुस्कुराया। उसकी दो चमकदार आंखें जिया फेक्सू को घूर रही थी, जो उसके सामने खड़ी थी और उसकी प्रशंसा कर रही थी। वरिष्ठ भाई चियांग, तुम मेरी चापलूसी करते हो। तुम्हारी तुलना में मैं बस एक साधारण व्यक्ति हूं। जिया फेक्सू का चेहरा मुस्कुराहट, ऊर्जा और उत्साह से भरा था।
जैसे ही उसने बात की, उसने धीरे धीरे क्षयकारी मूल ऊर्जा को वापस ले लिया, जिसे उसने अभी अभी छोड़ा था। आसपास का स्वर्ग और पृथ्वी भी शांत हो गया। मिस जिया और मिस्टर चियांग की ताकत में तेजी से सुधार हुआ है। मैं अकेला हूं जिसकी ताकत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है। जब मैं आप सभी के साथ होता हूं, तो मुझे जो दबाव महसूस होता है वो बहुत अधिक होता है। उनके बगल में एओ चांगकोंग ने अपनी आंखें खोली और देखा कि चियांग झान और जिया फेक्सू के शरीर से भयानक क्यों निकल रही है। उसने निराश भाव से कहा, वास्तव में साधना की इस अवधि के दौरान चियांग झान ने लगातार 4 छोटे क्षेत्रों को तोड़ दिया था। क्लेश पतन अवस्था की 10वीं परत को तोड़ने के बाद उसकी ताकत मैजिक इमेज स्टेज अपराजय विशेषज्ञ के बराबर थी, और जिया फेक्सू ने क्षय मूल ऊर्जा को भी समझ लिया था। भविष्य में वो क्षय मूल को संघनित करने में सक्षम होगा, जो मैजिक इमेज स्टेज योद्धा के शिखर के बराबर होगा। उन तीनों में से एओ चांगकोंग क्षमता और ताकत के मामले में सबसे कमजोर था। इससे वो बहुत उदास हो गया। वास्तव में वो इस समय अवधि के दौरान साधना कर रहा था। उसने पहले ही रैंक 2 क्षय भाला आत्मा प्रकाश को अपनी चरम अवस्था तक बढ़ा दिया था, और उसकी ताकत में थोड़ा सुधार हुआ था। यह सिर्फ इतना था कि ये चियांग झान और जिया फेक्सू जितना स्पष्ट नहीं था। श्री एओ, आप क्षणिक नुकसान की परवाह क्यों करते हैं? आपकी प्रतिभा के साथ मुझे विश्वास है कि आपको हमसे आगे निकलने में अधिक समय नहीं लगेगा। चांग झान ने एओ चांगकोंग के कंधे को थपथपाया और उसे प्रोत्साहित किया। कुछ चर्चा के बाद उन तीनों ने नरक के दूसरे स्तर में देरी न करने का फैसला किया और अवसरों की तलाश में सीधे नरक के तीसरे स्तर पर चले गए। आखिरकार नरक की 18 परत में जितना गहरा जाएगा, उतने ही अधिक खजाने होंगे। बेशक खतरे का स्तर भी बढ़ेगा। हालांकि चांग झान और अन्य सभी दुश्मनों को मिटाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इसे दिल पर नहीं लेंगे। वे धीरे धीरे बाथटब में डूब गए और नरक की तीसरी परत की ओर बढ़ गए। आसपास के धर्मी शिष्यों ने चांग झान और अन्य लोगों को अपनी आंखों से जाते हुए देखा। जब उनकी आकृतियां पूरी तरह से गायब हो गई, तभी उन्होंने आपस में चर्चा शुरू की। हालांकि इस बार चियांग झान और अन्य लोगों की उपस्थिति क्षणभंगुर फूल की तरह थी, लेकिन इसने रूढ़िवादी दाओ शिष्यों पर गहरी छाप छोड़ी। आखिरकार उन तीनों की ताकत बहुत भयानक थी। चियांग झान के क्लेश पतन चरण की 10वीं परत में सफलता से आई ऊर्जा तरंगों ने लगभग पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया। उनके लिए ऐसी भयानक अद्वितीय प्रतिभा को याद न करना असंभव था। इसी तरह भागने वाले शैतान दाओ विशेषज्ञ और भी अधिक भयभीत और डरे हुए थे। हालांकि वे चियांग झान और अन्य लोगों की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन हर बार जब वे इसके बारे में सोचते थे तो वे गहरे डर में डूब जाते थे। नरक के तीसरे स्तर का वातावरण और भी बुरा था। हर जगह एक टूटी हुई जगह थी। जंगली हवा की लहरें सीटी बजाती हुई गुजरती थी, जिससे लोगों को टुकड़ों में कटने का एहसास होता था। विशाल भूमि पर अक्सर कुछ बड़ी दरारें होती थी। उफनती हुई मैग्मा क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ को राख में बदलने के लिए पर्याप्त थी। वहां झाड़ियों के कुछ हिस्से भी थे जो आदमखोर फूलों की तरह दिखते थे। ये वास्तव में मांस और खून खा सकता था। ये बेहद भयानक था। चियांग झान और अन्य लोग नरक के तीसरे स्तर में प्रवेश कर गए और अपनी आंखों से देखा कि कुछ रूढ़िवादी दाओ शिष्यों को शैतान दाओ विशेषज्ञ द्वारा दरार में उड़ा दिया जा रहा था। वे मौके पर ही पिघल गए और कुछ को तो आदमखोर फूल जैसी झाड़ियों ने निगल भी लिया। वह दृश्य बस भयावह था और इससे किसी की आत्मा कांप उठती थी। नरक के तीसरे स्तर में न केवल किसी को शैतान दाओ विशेषज्ञ का सामना करना पड़ता था, बल्कि उन्हें खतरनाक वातावरण से भी बचना पड़ता था, अन्यथा वे कभी वापस नहीं आ पाते। हालांकि खतरे के अलावा
यहां बहुत सारे खजाने भी थे। उदाहरण के लिए, बाहर कुछ दुर्लभ स्वर्ग पृथ्वी आत्मा सार थे, या प्राचीन विशेषज्ञों द्वारा छोड़ी गई हड्डियां थी। खेती के तरीके, कीमती गोलियां और खजाने सभी उच्च स्तर के सामान थे। इनमें से कोई भी क्लेश पतन अवस्था संप्रभु विशेषज्ञ को अकल्पनीय लाभ प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। चियांग झान और अन्य लोग पूरे रास्ते उड़े और केवल कुछ दर्जन मील की गहराई तक गए। फ्लड ड्रैगन ब्लड ग्रास के ये 2 डंठल अतुलनीय रूप से कीमती थे। ये एक अमूल्य खजाना था और ऐसा कहा जाता था कि ये फ्लड ड्रैगन के खून को अवशोषित करके बनाया गया था। इसका मार्शल आर्टिस्ट के शरीर के तड़के पर एक शक्तिशाली प्रभाव था। केवल अफसोस की बात यह थी कि चियांग झान की अविनाशी युद्ध राजा मंत्र दिव्य कला पहले ही 7वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसके शरीर की ताकत एक शीर्ष श्रेणी के खजाने के करीब थी और फ्लड ड्रैगन की रक्त घास उसके लिए बेकार थी। जितना अधिक व्यक्ति की साधना होगी, उसकी ताकत उतनी ही मजबूत होगी। आवश्यक साधना संसाधन भी अधिक कीमती होंगे, इस बारे में कोई संदेह नहीं था। उदाहरण के लिए चियांग झान को ले। जब से उसने मार्शल पद पर कदम रखा, तब से वो सभी पहलुओं में विकसित हो रहा था। चाहे वो उसका भौतिक शरीर हो, सैबरसोल की चमक हो, वो साधना तकनीक हो, या वो हथियार हो जिसका वह इस्तेमाल करता था, वे सभी एक ही स्तर के मार्शल कलाकारों से आगे निकल गए। यही कारण था कि उनकी ताकत पारलौकिकता क्षेत्र तक पहुंचने के अजेय स्तर तक पहुंचने में सक्षम थी। ये ठीक इसी वजह से था कि उसके लिए अपनी ताकत बढ़ाना बेहद मुश्किल था। दूसरे शब्दों में, उसके लिए उपयोगी खजाना ढूंढना उतना ही मुश्किल था जितना स्वर्ग में चढ़ना। यह भी एक कारण था कि चियांग झान नरक के 3रे स्तर में प्रवेश करने की जल्दी में था। फ्लड ड्रैगन ब्लड ग्रास चियांग झान के लिए बहुत उपयोगी नहीं था, लेकिन जिया फेक्स्यू और एओ चांगकोंग अपने शरीर को संयमित कर सकते थे और अपनी ताकत बढ़ा सकते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने फ्लड ड्रैगन ब्लड ग्रास जिया फेक्स्यू और एओ चांगकोंग को दे दिया और नरक के 3रे स्तर में अवसरों की तलाश जारी रखी। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। चियांग झान और अन्य लोग नरक के 3रे स्तर पर चले गए थे। हालांकि उन्हें बहुत सारे खजाने मिल गए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर बेकार की चीजें थी। वे उन्हें केवल अस्थायी रूप से दूर रख सकते थे और उनसे निपटने के लिए नर्क 18 परत से बाहर निकलने तक इंतजार कर सकते थे। असहाय होकर वे नर्क के 4थे स्तर में प्रवेश कर गए। दुर्भाग्य से स्थिति अभी भी वैसी ही थी। इस बार चियांग झान और अधिक समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। वो जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग को जितनी जल्दी हो सके नर्क के 5वें स्तर पर ले आया, फिर 6ठे स्तर, 7वें स्तर, 8वें स्तर, 9वें और 10वें स्तर पर गया। लगभग 1 महीने में चियांग झान और अन्य लोग लगातार नरक की 9 परतों को पार कर 11वीं परत पर पहुंच गए। यहां का वातावरण और भी खतरनाक था और हर जगह खतरे थे। इसके अलावा हर जगह खतरे भी थे। नरक के 11वें स्तर में प्रवेश करने वाले विशेषज्ञ बेहद शक्तिशाली थे। उनमें से कुछ साधारण मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञों के बराबर थे और उनमें से कुछ की तुलना मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट से भी की जा सकती थी। जब तक धर्मी और शैतान दांव के शिष्य इस स्थान पर मिलते, एक तीव्र लड़ाई तुरंत शुरू हो जाती। जैसे ही चियांग झान और अन्य लोग नरक के 11वें स्तर में प्रवेश करते, उन्होंने देखा कि उनके आगे 5 मील की दूरी पर शून्य में 20 से अधिक विशेषज्ञ इकट्ठे हुए थे और वे एक उन्मत्त युद्ध में लगे हुए थे। उनमें से धर्मी दांव के 6 शिष्य थे और उनमें से 3 सबसे शक्तिशाली क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ थे। उनमें से 3 सामान्य मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञों के बराबर थे और इस तरह की लाइनअप किसी को भी उनसे डरने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि इस समय वे एक निराशाजनक स्थिति में थे और किसी भी समय मर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि आसपास के 8 दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान
और 11 शैतान दाव विशेषज्ञ थे। उनमें से कोई भी धर्मी मार्ग के शिष्य से कमजोर नहीं था। उनमें से प्रत्येक ने एक भयानक आभा को उजागर किया और ऐसा लग रहा था जैसे कि खरबों और खरबों धुएं के संकेत थे जो शून्य को हिला रहे थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। आभा तूफान की लहरें हिंसक रूप से टकराई और भयानक ऊर्जा ने आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। चियांग झान की आंखों में ब्लेड की रोशनी चमक उठी और वो शिष्यों के चेहरों पर खून के धब्बे देख सकता था। वे गंभीर रूप से घायल थे और हालांकि वे अभी भी टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनकी हार पहले ही तय हो चुकी थी। ये अपरिवर्तनीय था। इसके विपरीत दानव साधक, सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञ बाघों और भेड़ियों की तरह थे, और जितना अधिक वे लड़ते थे उतने ही अधिक साहसी होते जाते थे। सभी ने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया था और यह स्पष्ट था कि वे उसे मारने जा रहे थे। धर्मी मार्ग के शिष्यों के रूप में चियांग झान और अन्य स्वाभाविक रूप से इस दृश्य को देखकर निष्क्रिय नहीं खड़े होंगे। जूनियर सिस्टर जिया, मिस्टर एओ, चलो और मदद करते हैं। चियांग झान की आंखों में एक क्रूर हत्या का इरादा चमक उठा। जैसे ही उसने बात की, वो प्रकाश की किरण में बदल गया जो शून्य की परतों को भेदती हुई युद्ध के मैदान में उतरी। उसके बाद जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग भी उड़ गए। जैसे ही वे तीनों दिखाई दिए, हालांकि उन्होंने हमला नहीं किया, एक अद्वितीय दबाव ने पूरे दृश्य को घेर लिया जिससे दानव साधक, सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञ डर से कांप उठे। अरे नहीं, यहां वास्तव में 3 धार्मिक मार्ग विशेषज्ञ हैं। इन लोगों की ताकत अथाह है। मुझे डर है कि वे मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट से भी अधिक शक्तिशाली है। इस बार वे सभी समाप्त हो गए हैं। वे बहुत परिचित लग रहे हैं, जैसे कि उन्होंने उन्हें पहले कहीं देखा हो। ओ ठीक है, वे 3 लोग हैं जिन्हें 8 महान स्वर्गीय राजा खोज रहे हैं। आश्चर्य की चीखें ज्वार की लहरों की तरह लग रही थी। दानव साधक, सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञ के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए और उनकी आंखें आतंक से भर गई। हर कोई चियांग झान और दूसरों को ऐसे देख रहा था जैसे कि उन्होंने एक क्रूर राक्षस को देखा हो। वे इतने डरे हुए थे कि उनके शरीर नरम पड़ गए और वे लगभग मौके पर ही गिर पड़े। वास्तव में वे अपने दिल में भागना भी चाहते थे। दुर्भाग्य से उनमें से किसी ने भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने पहला कदम उठाया तो वे मारे जाएंगे। उन धार्मिक शिष्यों को देखकर वे अतुलनीय रूप से उत्साहित थे। वे मृत्यु संकट का सामना करने वाले थे और इस समय चियांग झान और अन्य लोगों से मिलना एक डूबते हुए व्यक्ति के लिए जीवन रक्षक तिनका पकड़ने जैसा था। स्वाभाविक रूप से वे अतुलनीय रूप से उत्साहित थे। वरिष्ठ भाइयों और बहनों, हम ब्रह्मांड संप्रदाय के शिष्य हैं। हम इन दानव साधक, सर्वशक्तिमानों और शैतान दाव विशेषज्ञों द्वारा घेर लिए गए हैं। मुझे आशा है कि आप अपने हथियार निकाल सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं। धर्मी मार्ग के शिष्यों में से एक सफेद कपड़े पहने युवक ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसने चियांग झान और अन्य लोगों की ओर अपनी मुट्ठियां बांधी, झुककर कहा। जब चियांग झान ने सुना कि ये कुछ धर्मी शिष्य ब्रह्मांड संप्रदाय के शिष्य थे, तो वो 9 निचले भ्रम क्षेत्र में मिले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। संप्रभु राजा प्रतिद्वंदी ब्रह्मांड संप्रदाय का युवा संप्रदाय नेता था। हालांकि वो उससे 2 बार हार चुका था, लेकिन प्रतिभा को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। आपके युवा संप्रदाय के नेता संप्रभु राजा, क्या आप नरक की 18 परत में आ गए हैं? चियांग झान ने सहजता से पूछा। क्या वरिष्ठ भाई युवा संप्रदाय नेता के बारे में जानते हैं? सफेद कपड़े पहने युवक प्रसन्न था। उसने सोचा कि चियांग झान का संप्रभु राजा के साथ अच्छा रिश्ता है और इस तरह वो संप्रभु राजा के करीब आ सकेगा और चियांग झान को उन दानव साधक, सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञ से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए राजी कर सकेगा।
मैं सिर्फ उसे जानता ही नहीं हूं, मुझे विश्वास है कि संप्रभु राजा मुझे अपने जीवन के बाकी समय में कभी नहीं भूलेगा। चियांग झान ने ठहाका लगाया। अगर ये कोई और होता तो शायद वे अपनी शानदार युद्ध उपलब्धियों का प्रदर्शन करते। हालांकि वो केवल एक पल के लिए भावुक होकर आहे भरता। उसके बाद उसने अपनी नजर असंख्य दानव साधक, सर्वशक्तिमान और शैतान दांव विशेषज्ञ पर घुमाई। गड़गड़ाहट। चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया। ऐसा लग रहा था कि ये एक सुकून भरा इशारा था, लेकिन वहां स्वर्गीय नदी की तरह विशाल ऊर्जा की लहरें उमड़ रही थी। ऊर्जा उमड़ी और पहाड़ों और नदियों को निगल गई। इसने आकाश को हिला दिया और पृथ्वी को हिला दिया। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे गिरा दिया। जैसा कि अपेक्षित था, सभी दानव साधक, सर्वशक्तिमान और शैतान दांव विशेषज्ञ सीधे असीम और उफनती ऊर्जा द्वारा निगल लिए गए और इसने लगातार हृदय विदारक और तीखी चीखों की लहरें निकाली, जो भूतों के रोने और भेड़ियों के रोने जैसी थी, और ये आत्मा को झकझोर देने वाली और बहरा करने वाली थी। ये एक पल की तरह लग रहा था, लेकिन ऐसा भी लगा जैसे कुछ साल बीत गए हों। उबलती हुई ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो गई और सब कुछ शांत हो गया। केवल बिखरा हुआ आकाश और टूटी हुई लाशें पीछे रह गई। आसपास का माहौल खामोश था। कुछ ब्रह्मांड संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे आतंक से भरे हुए थे। उन्होंने अपने मुंह खोले और बंद किए जैसे कि पानी से निकली हुई मछलियां हों, और यहां तक कि उनकी सांस भी रुक गई। 8 दानव साधक, सर्वशक्तिमान और 11 शैतान दांव विशेषज्ञ को किसी ने तुरंत मार डाला था। उनके सामने खड़ा ये युवक नरक के 11वें स्तर में सनसनी पैदा करने के लिए नियत था। दूसरी ओर जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग शांत और संयमित लग रहे थे। वे चियांग झान की ताकत को अच्छी तरह से जानते थे और वे बिना किसी बात के हंगामा नहीं करेंगे। उन्होंने ब्रह्मांड संप्रदाय के शिष्यों के सदमे पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये चियांग झान के लिए एक छोटी सी बात थी। इसके अलावा इस बार की मदद करना बस एक छोटा सा अंतराल था। उसका असली लक्ष्य एक खजाना खोजना था, जो उसे नरक के 11वें स्तर में अपनी ताकत में सुधार करने में मदद कर सके। इसलिए चियांग झान ने दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान और शैतान दांव विशेषज्ञ की लाश को रख लिया। उसने जिया, फैक्सू और एओ चांगकोंग को बुलाया और दूर चला गया। वरिष्ठ भाइयों और बहनों, कृपया एक पल रुके, मुझे कुछ कहना है। सफेद कपड़े पहने युवक जो चियांग झान से बात कर रहा था, अचानक घबराकर चिल्लाया। उसकी आंखें भय से भरी हुई थी। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। उसने पलटकर सफेद कपड़े पहने युवक को देखा। वो संदेह से भरा हुआ था। दरअसल सिर्फ चियांग झा ही उलझन में नहीं था। जिया, फैक्सू और एओ चांगकोंग भी उलझन में थे। तीनों ने पलटकर सफेद कपड़े पहने युवक की तरफ देखा। वरिष्ठ भाइयों और बहनों, क्या आप पहली बार नरक के 11वें स्तर पर आए हैं? सफेद कपड़े पहने युवक ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आप पहली बार यहां आए हैं, क्या बात है? चियांग झान ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं देख सकता हूं कि आप लोग उन 3 लोगों से काफी मिलते जुलते हैं जिन्हें 8 महान वज्र ढूंढ रहे हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप में से कोई जिया, फैक्सू और एओ चांगकोंग नाम का है? जैसे ही युवक ने बात की, उसने अपनी नजर चियांग झान से हटा ली। जब उसकी नजर जिया, फैक्सू और एओ चांगकोंग पर पड़ी, तो यह स्पष्ट था कि उसने उन दोनों की पहचान पहले ही पुष्टि कर ली थी। 8 महान संरक्षक। चियांग झान ने मन ही मन बुदबुदाया। उसके मन में संदेह और भी गहरा गया। सफेद कपड़े पहने युवक जिया, फैक्सू और एओ चांगकोंग को पहचानने में सक्षम था। उनके अंदर जरूर कोई रहस्य छिपा होगा और उनके हाव भाव से यह बताना मुश्किल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि 8 महान वज्र उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि चियांग झान और दूसरे लोग अपने सभी दुश्मनों को मिटा देने के लिए काफी ताकतवर थे, फिर भी
ये उनका नरक के 11वें स्तर पर आने का पहला मौका था। उन्होंने पहले कभी किसी को नाराज नहीं किया था, इसलिए वे उत्सुकता से खुद को रोक नहीं पाए। आखिर उन्हें कौन ढूंढ रहा था? 8 महान वज्र कौन है? चियांग झान की आंखों में ठंडक का भाव था जब उसने ठंडी आवाज में पूछा। 8 महान वज्र दानव भगवान मंदिर में 8 दानव साधक सर्वशक्तिमान है। ऐसा कहा जाता है कि उनका असली रूप एक प्राचीन दिव्य जानवर वज्रवानर है। हर किसी में जादुई छवि चरण सुपर विशेषज्ञ के बराबर ताकत है। जब से वे नरक के 11वें स्तर पर आए हैं, वे दुनिया में बेकाबू होकर घूम रहे हैं, अजेय हैं और अनगिनत धर्मी शिष्यों को मार चुके हैं। वे वास्तव में भयानक हैं। सफेद कपड़े पहने युवक की आंखों में आतंक अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा था। यह स्पष्ट था कि वो 8 महान वज्रों से बहुत डरता था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, 8 महान वज्र। मुझे नहीं पता कि 8 महान वज्र आपको क्यों ढूंढ रहे हैं। हालांकि रूढ़िवादी दांव और दानव दांव आग और पानी की तरह है। उनके पास निश्चित रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादे हैं। वरिष्ठ भाई चियांग, 8 महान वज्र प्रतिभाशाली है, जो दानव भगवान मंदिर में काले कछुए के बाद दूसरे स्थान पर है। उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी की बहुत प्रतिष्ठा थी और यह कहा जाता था कि वज्रवानर बेहद भयानक था। वे पागल होने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। हालांकि वे 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक बेरसक ब्लडलाइन जितने शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जिया फैक्सू ने भौहें सिकोड़ी और कहा, मैंने सुना है कि जब वे 8वें दिव्य कोर स्टेज पर थे तो उन्होंने एक बार 10वीं परत के क्लेश पतन चरण के योद्धा से लड़ने के लिए हाथ मिलाया था। वे दोनों 3 दिन और 3 रात तक लड़े और अंत में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे यह देखा जा सकता है कि वे 8वें वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे। जैसे ही एओ चांगकोंग ने बात की, उसके माथे पर एक गंभीर भाव उभर आया। यह स्पष्ट था कि उसे 8 महान संरक्षक के बारे में कुछ संदेह था। जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग दोनों ही स्वर्ग के गौरवशाली पुत्र थे। ताकत के मामले में वे पहले से ही उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के शिखर पर खड़े थे। हालांकि उनके शब्दों से पता चलता है कि वे 8 महान वज्रों को बहुत महत्व देते थे। यह देखा जा सकता था कि 8 महान वज्र वास्तव में असाधारण थे। इसके अलावा चियांग झान यह भी बता सकता था कि 8 महान वज्र केवल दिव्य कोर स्टेज पर रहते हुए भी 10वीं परत के क्लेश पतन चरण के योद्धा से लड़ने में सक्षम थे। हालांकि उन 8 ने सेना में शामिल हो गए थे, लेकिन उनकी ताकत निर्विवाद रूप से भयानक थी। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसे ऐसे भयानक दुश्मन के बारे में पता होता। हालांकि चियांग झान ने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उसकी वर्तमान ताकत मैजिक इमेज स्टेज अजेय विशेषज्ञ के बराबर थी। 8 महान स्वर्गीय राजा चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उससे नहीं डरेंगे। एक विचार के साथ चियांग झान ने सफेद कपड़े वाले युवक की ओर अपनी मुट्ठी बांधी। उसने कहा, हम इसके बारे में जानते हैं। आपकी दयालु याद दिलाने के लिए धन्यवाद। चलो यहां से अलग हो जाते हैं और अगर किस्मत ने अनुमति दी तो फिर मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद वो अपना सिर ऊंचा करके नरक के 11वें स्तर की गहराई की ओर चला गया। जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग उसके पीछे पीछे चले और वे तीनों पलक झपकते ही बिना किसी निशान के गायब हो गए। चियांग झान और अन्य लोगों को जाते हुए देखकर सफेद कपड़े वाला युवक बहुत चिंतित था और ब्रह्मांड संप्रदाय के बाकी शिष्य आहे भर रहे थे। चियांग झान उनका उद्धार करता था और वे उसके बहुत आभारी थे। ठीक इसी वजह से सफेद कपड़े पहने युवक ने उन्हें बताया कि 8 महान वज्र चियांग झान और अन्य लोगों की तलाश कर रहे थे। वो चियांग झान को याद दिलाना चाहता था ताकि वो 8 महान वज्रों द्वारा मारा न जाए। हालांकि चियांग झान को ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे 8 महान
वज्रों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। क्या ये उसके बेहतर कौशल और साहस के कारण था, या इसलिए कि वो चारों समुद्रों को देख रहा था? हालांकि सफेद कपड़े पहने युवक और अन्य लोगों ने देखा था कि कैसे चियांग झान ने कई दानव साधक, सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञों को अपनी आंखों से एक पल में मार डाला था। फिर भी वे चियांग झान और अन्य लोगों के लिए चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाए। थोड़ी देर चर्चा करने के बाद उन्होंने अपने शरीर फैलाए और घटनास्थल से चले गए। इस समय चियांग झान और अन्य लोग कई पहाड़ियों को पार कर एक झाड़ी के पास पहुंच चुके थे। ये झाड़ी 100 मील से ज्यादा के क्षेत्र में फैली हुई थी और इसके अंदर हर तरह के पौधे उग रहे थे। पत्तियां बहुत रसीली थी और दूर से देखने पर यह एक हरा भरा बागान जैसा लग रहा था। झाड़ी की गहराई में दर्जनों विशेषज्ञ इकट्ठे थे। वे सभी दानव कल्टीवेटर, सर्वशक्तिमान और शैतान दांव के शिष्य थे। उनमें से हर कोई एक तेज आभा उत्सर्जित कर रहा था और ये असंख्य तेज धाराओं की तरह था, जिससे पूरा शून्य हिंसक रूप से फट गया। कई दानव कल्टीवेटर, सर्वशक्तिमान और शैतान दांव विशेषज्ञ दो समूहों में विभाजित थे और एक दूसरे से बहुत जोरदार तरीके से भिड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंतरिक संघर्ष हुआ हो। दानव भगवान मंदिर के दोस्तों, प्रलय ब्लेड तकनीक सौंप दो और हम वापस लौटकर चले जाएंगे। नहीं तो मुझे डर है कि तुम सब आज यहां मर जाओगे। एक शैतान दाव विशेषज्ञ के मुंह से एक उदास, क्रूर और जानलेवा आवाज प्रसारित हुई। यह आदमी 10 फीट से अधिक लंबा था, जलाऊ लकड़ी की तरह पतला था और उसने एक लंबा ग्रे लबादा पहना हुआ था। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे, जो उसके क्रूर चेहरे को ढक रहे थे। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी और उसकी त्रिकोणीय आंखें खून के प्यासे हत्या के इरादे से टिमटिमा रही थी। वह एक भेड़िया और बाघ की तरह था और उसकी आभा बेजोड़ थी। वो वहां आराम से खड़ा था और उसका पूरा शरीर विनाशकारी ऊर्जा से लहरा रहा था। वह एक ऐसे देवता की तरह था जो प्राचीन शैतान से कहीं आगे था और उसके पास एक शक्तिशाली आभा थी जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी और वह दुनिया को नीचे देखता था। उसके पास वास्तव में एक जादू छवि मंच सुपर विशेषज्ञ की ताकत थी। ऐसा व्यक्ति नरक 18 परत में बिल्कुल अजेय विशेषज्ञ था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना घमंडी और अभिमानी था। उसके पास वास्तव में ऐसा करने की क्षमता थी। आसपास के शैतान दाव विशेषज्ञ सभी तलवारें और भाले पकड़े हुए थे और उनकी हत्या करने की मंशा आसमान छू रही थी। उनकी प्रत्येक शक्ति एक साधारण जादू छवि मंच विशेषज्ञ के बराबर थी, जिससे लोग उनसे डरते थे। विपरीत दिशा में 1 दर्जन से अधिक दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान थे और उनकी शक्ति भी असाधारण थी। दुर्भाग्य से कोई भी विशेषज्ञ ऐसा नहीं था जो जादू छवि मंच सुपर विशेषज्ञ से मेल खा सके। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से शैतान दांव विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। हालांकि उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। उनकी लड़ाई की मंशा जल रही थी। उनमें से प्रत्येक ने एक शक्तिशाली ऊर्जा को मुक्त किया और ये विशाल और शक्तिशाली थी, जैसे कि वे के सामने झुकने के बजाय मरना पसंद करेंगे। हाय वुया, तुम सभी बहुत घमंडी हो। नरक के 11वें स्तर पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमें मारने और हमें लूटने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मुझे मत बताओ कि तुम 8 महान वज्रों से इस बारे में जानने से नहीं डरते। एक मजबूत दिखने वाला दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान जो काले भालू की तरह दिखता था, उग्र रूप से दहाड़ रहा था। इसकी ताकत मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट के बेहद करीब थी। हालांकि ये अभी बोलने वाले डेविल दाओ एक्सपर्ट जितना मजबूत नहीं था, लेकिन ये बहुत कमजोर भी नहीं था। इसलिए इसका रवैया अडिग था और इसने कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिखाए। क्या तुम मुझे डराने के लिए 8 महान वज्रों का उपयोग करना चाहते हो? क्या अफसोस है, मैं इसे चुपचाप नहीं रखूंगा। इसके अलावा 8 महान वज्र कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो,
वे अभी भी शक्तिशाली है। जब तक मैं तुम्हें मार दूंगा, किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। दानव दाओ गाओ, जिसे हाई वुया कहा जाता था, ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें इसके बारे में सोचने के लिए 3 सांसों का समय देता हूं। यदि तुम सहयोग नहीं करते तो हम विनम्र नहीं होंगे। 1, 2, 3। हाई वुया ने लगातार 3 बार गिनती की। उसने ये काम साफ साफ और बिना किसी हिचकिचाहट के किया। जब उसने 3 शब्द चिल्लाया तो उसने देखा कि दानव साधक सर्वशक्तिमान उदासीन थे, इसलिए उसने तुरंत एक मुक्का मारा। धमाका। मुट्ठी की हवा अंतरिक्ष में चीरती हुई सीटी बजा रही थी। भयानक मुट्ठी की ताकत एक ऊंचे दिव्य पर्वत की तरह थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी से टकरा रही थी। यह शक्तिशाली और दबंग था, और ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने में सक्षम था। हर कोई, आप सभी हाई वुया को रोकें। मैं 8 महान वज्रों को सूचित करने आया हूं। भालू जैसा दिखने वाला मोटा आदमी एक लंबी दहाड़ लगाता है। दूसरे दानव साधक सर्वशक्तिमान ने तुरंत अपनी चरम शक्ति का प्रदर्शन किया और हाई वुया पर भयंकर हमला किया। असीम ऊर्जा उमड़ती रही, पूरे युद्ध क्षेत्र को डुबोती रही। मौसम बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया नष्ट हो गई हो। यह दृश्य धरती को हिला देने वाला और चौंकाने वाला था। उसी समय भालू जैसा दिखने वाला मोटा आदमी एक टोकन निकालता है। उसमें से रक्तलाल रंग की घनी रोशनी फूटती है और एक साथ मिलकर रक्तलाल रोशनी का एक स्तंभ बन जाता है, जो आकाश में फैल जाता है। प्रकाश का मोटा स्तंभ स्वर्ग और पृथ्वी को भेदता हुआ चला गया। नरक के 11वें स्तर पर यह एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह था, जिसे सैकड़ों मील दूर से भी देखा जा सकता था। मैं 8 वज्र को सूचित करना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से आपको मौका नहीं मिलेगा। साथ ही कनिष्ठ भाइयों, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। हाई वुया ने हंसते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जो मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट के बराबर था। उसने मुक्का मारा और उसके मुक्के की ताकत एक उफनती लहर की तरह थी। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक दिया और आकाश में फैल गया। इसने कई दानव साधक सर्वशक्तिमानों के जवाबी हमले को बलपूर्वक चकनाचूर कर दिया। शैतान दाव विशेषज्ञ भी अपने अंतिम हमले को शुरू करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। एक स्वर्ग हिलाने वाली लड़ाई पूरी तरह से भड़क उठी थी। वरिष्ठ भाई चियांग, ये दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञ किसी कृपाण तकनीक पर लड़ रहे हैं। जिया फेक्सू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने उत्साह से कहा, डूम्सडे ब्लेड तकनीक। मुझे नहीं पता कि यह किस स्तर की युद्ध तकनीक है, लेकिन यह उच्च स्तर का युद्ध कौशल होना चाहिए, जो दानव देव मंदिर और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के विशेषज्ञों को एक दूसरे के खिलाफ कर सकता है। जब एओ चांगकोंग ध्यान से सुन रहा था, तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। चियांग झान ने भी शैतान दाव विशेषज्ञ की धमकी सुनी थी। उसके मन में भी एओ चांगकोंग जैसा ही विचार था। दानव देव मंदिर और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय ने धार्मिक मार्ग के प्रमुख संप्रदायों के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। उनका आमतौर पर एक आम दुश्मन होता था। उनके लिए तीव्र संघर्ष करना असंभव था, जब तक कि ये कुछ कीमती साधना संसाधनों के लिए न हो। हालांकि धार्मिक और शैतान मार्ग के विशेषज्ञ अक्सर हत्या और लूट करते थे, भले ही वे एक ही संप्रदाय से हों। फिर भी वे एक दूसरे को मार देंगे। हालांकि शर्त यह थी कि वे जानते थे कि दूसरे पक्ष के हाथ में खजाना है, अन्यथा कोई भी एक दूसरे को नहीं मारेगा। उनके सामने मौजूद शैतान दाव विशेषज्ञ को पता चल गया होगा कि दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान ने उच्च स्तरीय युद्ध कौशल प्राप्त कर लिया है, जिसके कारण उनमें आंतरिक संघर्ष हुआ। उच्च स्तरीय युद्ध कौशल एक ऐसी चीज थी जिसे सभी मार्शल कलाकार अपने सपनों में पाने के लिए तरसते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध कौशल का स्तर जितना ऊंचा होता है, शक्ति उतनी ही मजबूत होती है। यह सामान्य ज्ञान था।
चियांग झान को पता नहीं था कि डूम्सडे सेबर तकनीक किस तरह की युद्ध कौशल थी, लेकिन वह इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। आखिरकार वो खुद एक कृपाण उपयोग करता था और उसके लिए इस तरह के उच्च स्तरीय युद्ध कौशल को छोड़ने का कोई कारण नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्मी मार्ग के अनुयायी के रूप में दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञ को मारना उसका कर्तव्य था। डूम्सडे ब्लेड तकनीक के ग्रेड के लिए वो केवल तभी जान सकता था जब वो इसे छीन सके। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया और जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग को सबसे तेज गति से युद्ध के मैदान में ले आया। एक पल में सभी दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञ चौंक गए। सभी ने लड़ना बंद कर दिया और चौंक कर चियांग झान और दूसरों को देखा। हालांकि चियांग झान और अन्य ने हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने कोई शक्तिशाली ऊर्जा भी नहीं छोड़ी। हालांकि उनमें से हर एक के पास एक अद्वितीय आभा थी, जैसे कि कोई राजा उन पर उतर आया हो। वे एक पहाड़ की तरह दबंग और भव्य थे। दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से वे चौंक गए।